नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त तो चला है हरियाणा विशेष का। हरियाणा में किसान अब 24 नवंबर को हाईवे जाम नहीं करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें अनिल विज और किसानों के बीच हुई बातचीत में जाम नहीं करने का फैसला लिया गया। अंबाला में भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और गृह मंत्री अनिल विज के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया कि कल होने वाले किसानों के आंदोलन को रद्द कर दिया गया। वहीं अनिल विज ने कहा कि सरकार किसानों के ऊपर लगे मुकदमों को पहले ही वापस ले चुकी है, तो आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है। किसानों ने ऐलान किया था कि वो अपनी मांगों को लेकर कल से अंबाला में दिल्ली अमृतसर हाईवे जाम करेंगे। किसानों का कहना है कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं, वो केस सरकार ने अभी तक वापस नहीं लिए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर किसान अपने आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन गृह मंत्री अनिल विज के साथ हुई मीटिंग में सहमति बन गई। अनिल विज ने किसानों को आश्वासन दिया कि जो केस किसानों पर रह गए वो भी जल्द वापस ले लिए जाएंगे। बैठक से निकलने के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अनिल विज का शुक्रिया किया। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री अनिल विज के आश्वासन के बाद इन मुकदमों को वापस लिया जाता है या फिर एक बार किसानों को आश्वासन की घुट्टी देकर टरका दिया गया। बातचीत हुई है और वो सरकार ने वचन दे रखा है कि हम सारे केसेस विड्रॉ करेंगे। वो सारे हम प्रक्रिया में हमने डाले हुए हैं और लगभग 163 तो बिल्कुल हो भी चुके हैं और बाकियों के ऊपर भी लगातार मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कुछ ही दिनों में हम उनको भी विड्रॉ करेंगे। केवल जो हीनियस क्राइम है, मर्डर का है, कोई रेप का है, कोई किसी को कुचलने का है, उन केसेस को छोड़ दें। बाकी लगभग हम सारे केस विड्रॉ कर लेंगे और उन्होंने हमारी बात पर विश्वास किया है और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ किया है। आज होम मिनिस्टर साहब ने हमारा डेपुटेशन बुलाया था किसान यूनियन का, जो 24 तारीख को हमने रोड जाम की कॉल दी थी, क्योंकि सरकार ने जो आंदोलन के केस थे और आंदोलन के पहले के केस थे अभी तक वो वापस नहीं लिए, बहुत से केस लटके। तो उस संबंध में उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी और बड़ी सकारात्मक मीटिंग हुई है और उन्होंने सभी मुद्दों पर सहमति दी है। जो आंदोलन के केस थे उनमें से बहुत से केस वापस हो गए हैं और जो कोई इक्का दुक्का पेंडिंग है उसके लिए भी उन्होंने बिल्कुल अलर्ट जो है उस जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं और वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। और जो पिछले केस थे, 32 केस पिछले थे, उनको वापस लेने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। और जो आंदोलन के सहयोगी थे, अगर उन पे कहीं कोई डिपार्टमेंट या कहीं से भी कोई कार्रवाई होती है, एक दो केस हमारे सामने पीछे आया था, वो भी तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन पीछे आया था वो केस जिनको खिलाफ कार्रवाई की थी। अगर कोई ऐसा बचा हुआ है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस तरह की जो भी हमारी मांग थी उन्होंने 100% मान ली और हमें उन्होंने ये कहा है कि अब किसी तरह का कोई केस बाकी नहीं बची। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए हरियाणा में हुई जाट आंदोलन के दौरान प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों पर मामलों को रद्द करवाने को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के एक दल ने अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। जाट नेताओं की मांग पर अनिल विज ने 1 सप्ताह का समय दिया और कहा कि जो बन सकता है सरकार वो कदम उठाएगी। जाट आरक्षण संघर्ष समिति से मुलाकात के बाद अनिल विज ने कहा कि मामलों को लेकर 1 हफ्ते बाद अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो हो सकता है सरकार वो फैसला लेगी। जाट आंदोलन के भी जाट महासभा के लोग आज मेरे पास आए थे और उनके साथ भी बात हुई है। उनके भी कुछ मसले हैं जो उन्होंने बताए हैं, तो उन सारों पर मैंने अधिकारियों की अगले सप्ताह मीटिंग बुला ली है और मैंने उनको भी विश्वास दिलाया है कि जो
हम करने लायक होंगे, जो हम कर सकते होंगे वो हम जरूर करेंगे। हम विज साहब से गृह मंत्री जी से मिले थे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमारे जो जाट आरक्षण के जो केस जो पेंडिंग रह रहे हैं, जो हमारी शर्त हुई थी 19 मार्च 2017 में, तो वापस लेने के लिए कुछ केस वापस रह गए थे जिन पर सटे लगा हुआ है, उनके लिए मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिलवाया है कि आपके जो भी रखी हुई थी उनको सरकार पूरा करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को जेजेपी के स्थापना दिवस पर भिवानी में होने वाली रैली में एक रिकॉर्ड स्थापित होगा। इस रैली के जरिए 2024 का विजन तय होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रदेश के हर व्यक्ति पर 6 लाख के कर्ज वाले बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ये नहीं बताते हैं कि उनके जमाने में जमीन को डेवलप करने के जो खजाना आना चाहिए था वो उन्होंने बिल्डरों के हाथ बेच दिया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि उनको विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आंदोलन के दौरान के लगभग सभी मुकदमों को सरकार ने वापस ले लिया है। पार्टी हरियाणा सरकार ने अपने वादे अनुसार 5 ऐसे केसेस थे जिनमें हीनियस क्राइम था, उनको छोड़ के बचे सारे के सारे मुकदमों के लिए कोर्ट में लिखित में दे दिया है कि उनको विड्रॉ किया जाए। उसके सिवाय कोई और मांग थी वो केंद्र सरकार की थी, और केंद्र सरकार भी निरंतर उस पर चर्चा भी कर रही है और उस पर कदम भी उठा। भूपेंद्र हुड्डा जी ये नहीं बताते कि उनके दौरान किस तरीके से प्रदेश सरकार के जो खजाने में पैसा आना चाहिए था, जमीन को डेवलप कर कर और डेवलप कर कर वो उनने बिल्डरों के हाथ में बेच दिया। ये नहीं बताते कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को लिटिगेशन में फंसा कर युवाओं के साथ धोखा किया। कितना लोन HSIDC पे उनने बढ़ाया, HSVP पे उनने बढ़ाया। आज तो प्रदेश सरकार प्रगति के पथ पर चल रही है और लोन अगर बढ़ रहा है तो हम उतार भी रहे। अपना दिवस भिवानी की पावन धरा पर आगामी 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी बनाने जा रही है। मैं मानता हूं कि पांडु पिंडारा का जो जोश था उससे भी ज्यादा जोश और उत्साह के साथ एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि पिछले 2 वर्ष में वो उत्साह नहीं पार्टी के स्थापना दिवस में दिखा पाए कार्यकर्ता। एक और पर तो कोरोना की महामारी से हमें स्थापना दिवस स्थगित करना पड़ा और दूसरा किसान आंदोलन के बीच में स्थापना दिवस बनाना पड़ा। अब तो बड़े पीसफुली पंचायती राज के भी चुनाव समापन हो गया है। मैं मानता हूं कि एक रिकॉर्ड भिवानी की धरा पर बनेगा। पार्टी अपनी जो ताकत है कार्यकर्ता की, कानून और न्याय के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति ने जेल में बंद कैदियों को दी जा रही कानूनी सहायता और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए गुरुग्राम की जेल भौंडसी का दौरा किया। कमेटी के इस दौरे पर जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कमेटी के सदस्यों ने जेल में बंद कैदियों से मुलाकात की और निरीक्षण किया और जेल की व्यवस्थाओं की जांच की। कमेटी पार्लियामेंट की असेंबली की तकरीबन विजिट करा करती हैं, तो सिस्टम में सब चीज़ रहें और लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कमेटी जाती है, लोगों में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। हमारे पार्लियामेंट की कमेटी जो थी वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से थी। वो ये देखने आए थे कि उसकी ठीक तरीके से फॉलोअप हो रहा है कि नहीं। वो जब आए थे तो हमारे स्टेट गेस्ट थे, CM साहब ने उन्हें स्टेट गेस्ट डिक्लेयर कर दिए थे। DC SP सब पूरी व्यवस्था थी। पूरी जेल में 12 MP थे और सुशील मोदी जी जो डिप्टी चीफ जस्टिस होते थे वो कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने सारी जगह जेल में गए, मिले भी, सभी लोगों से मिले, अंदर जाके इनमेट से भी मिले, लेडीज से भी मिले। पर जो एक जेल की जो बुक होती है रजिस्टर, उस पर जो लिख के गए उस पर उन्होंने लिखा कि जेल के अंदर की बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। ये लगता है कि ये घर से भी ज़्यादा बेहतरीन व्यवस्था यहाँ की है। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे DGP जेल को, हमारे जितने स्टूडेंट जेल हैं, जितने नीचे तक की टीम है, उसके लिए नहीं हो सकता कि एक कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी जेल के लिए ऐसा लिख के गई। मुझे आप बताइए कि बहुत जेलों में, मैं नाम नहीं लूँगा उन जेलों का, लोग जब बाहर कैदी बाहर जाता है
डेट पे तारीख पे जाता है कोर्ट में, तो बाहर इनकाउंटर करके छुड़ा के ले जाते हैं। ये बहुत जगह ऐसा हुआ है। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जेल में नीचे से सुरंग बना के कैदी बाहर भाग जाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि जेल की दीवार फांद के भी बाहर आ जाते हैं। हरियाणा में एक भी घटना ऐसे नहीं हुई। मोबाइल मिलना, देखिए, एक 70 एकड़ के 60 एकड़ में 100 एकड़ में जेल है। उसके बाद रात के अंधेरे में एक कदम पे तो सिक्योरिटी नहीं होती, एक उस कोने पे एक उस लाइटें भी लगाते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ अंधेरा भी होता है। जेल में भी सब लोगों को नहीं होती, उसमें भी कोई रहता है, कोई कहीं मिला हो सकता है। ऊपर से मोबाइल छोटी चीज़ है, जैसे पत्थर फेंक दो कोई फेंक सकता है। तो ये बातें बहुत हम करते हैं। फिर भी मैं आपको एक बताऊँ, आप सब हम स्टूडेंट रहे हैं, क्लास में जब पेपर देते हैं, विजिलेंटर एक जो जिस एक कमरे में जब बैठेंगे उसमें बच्चे 40 बैठेंगे। विजिलेंटर यूँ राउंड लगा के फिर वापस घूम के दूसरी लाइन में आता है, तो उसके पैरों की आवाज़ से पता लग जाता है कि अभी कितना पीछे है। और वहाँ भी लोग है ना, आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर के बीच में पेपर रखेंगे, जब देखेंगे नजदीक में लाने वहाँ भी नकल होती है। आप इतना विजिलेंट नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी जेल को आप सब संभाल लेंगे। ये तो देखिए, कहीं न कहीं तो लैप्सेस रहते ही रहते हैं। ये तो बहुत माइनर चीज़ें हैं। और जेलों में तो आप देखें, लोग इनकाउंटर करके कैदियों को छुड़ा के ले जाते हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं राम रहीम के पैरोल पर जेल से बाहर आने पर जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि हमारा खाना पाना पीना और काम, खाना पीना और उसकी सुरक्षा को देखना है। पैरोल हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देती है और साथ ही साथ पैरोल देने के निर्देश उनके होते हैं। हमारी ड्यूटी जेल के अंदर तक सीमित है, जब वापस आ जाएगा उसको जेल में ले लेना। हमें जब किसी को सजा होती है, हाई कोर्ट दे, सेशन जज दे, तो उसमें लिखा आता है कि फला कैदी को इतने साल इतने दिन की सजा है, आपकी जेल में भेज रहा है, इस दिन से है इस दिन तक जेल में रहेगा। हम उसे जेल में ले लेते हैं। हमारा काम है उसका खाना पीना देखना, हमारा काम है वो बीमार हो जाए तो उसकी सेहत देखना, हमारा काम है कि उसे और लोगों से बचा के उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। और घर में जब उसका समय उस पर टाइम करना, जब पैरोल पे जाना चाहिए उसे पैरोल देना। ये हमारा सब जेल का एक कार्य है, खाना उसका देना। अब जो उसका पैरोल है, ये या तो हाई कोर्ट देता है या सुप्रीम कोर्ट देता है या डिस्ट्रिक्ट जेल देती है, या फिर जो आदमी 3 साल 7 साल कर लेता है, 3 साल करता है तो उसे डीसी देता है, जो 7 साल करेगा उसे कमिश्नर देता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो है, हम नहीं है। तो जब उनके ऑर्डर आ जाते हैं कि इसको जेल से पैरोल मिल गई, रिहाई मिल गई, तो हमें उसे छोड़ना पड़ता है। हम जो अथॉरिटी ऑर्डर लेके आते हैं उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हमारी केवल ड्यूटी रहती है जेल की ड्यूटी तक। जेल से बाहर गेट से जाएगा तो फिर जो अथॉरिटी लेके आएगी उनको सौंप देते हैं, उनका काम है उसकी सेहत देखना, उसकी सिक्योरिटी देखना, हमारा काम नहीं है। अब अगर किसी आदमी का अधिकार है कि 3 साल के बाद उसे पैरोल मिलेगी, वो कब पैरोल मांगेगा उसे पैरोल मिलेगी, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? किसी के फंडामेंटल राइट में हम कैसे उसको दिक्कत कर सकते हैं? ये हमारा विषय नहीं है, उसका है। अब हमारा काम जेल तक है, उसे देखना है। जब वापस आ जाएगा तो हम ड्यूटी से उसे फिर अंदर ले लेंगे, फिर हमें उसका देखना है। बाहर क्या है ये उनका। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा की जमीन देने के प्रस्ताव पर पंजाब के नेताओं पर आपत्ति पर बोले जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन देना ये काम केंद्र का है। पंजाब के नेता मात्र वोटों के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। पंजाब के नेता इस पर बस राजनीति कर रही हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट है जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, पार्लियामेंट ही करेगी। स्टेट लिस्ट ऐसी है कि जिसमें हम स्टेट ही बनाएगी कानून, उसमें सेंटर का कोई रोल नहीं। और कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर 2/3 असेंबली भी उस लॉ को पास करेगी। अब हमारे यहाँ क्या है, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। मुझे पता, मैं चंडीगढ़ स्टूडेंट था जब 66 में पंजाब हरियाणा का बाइफर्केशन हुआ, हिमाचल अलग बन गया। उस वक्त शाह कमीशन बना था। शाह कमीशन ने जो अवार्ड करा उसमें चंडीगढ़ हमारा था, खर्द तहसील हरियाणा को दी की थी, हिंदी स्पीकिंग एरिया था, इस करके हिंदी रीजन पंजाबी रीजन बने थे, चंडीगढ़ हरियाणा को दिया गया था। उस वक्त अकालियों का दबदबा था, मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह का। उस दबाव में इंदिरा गांधी ने आके वापस चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी रख लिया, हरियाणा को ट्रांसफर नहीं करा। फंडामेंटली तो हरियाणा, चंडीगढ़ हरियाणा का बनता है,
पर उस वक्त रोक दिया गया फैसला। अब यूनियन रहती है, ये काम सेंटर का है, उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने आपसे बताया ये यूनियन लिस्ट में आता है। वो अपनी वोट संख्या बनाने के लिए, पंजाब में अपना वो करने के लिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनका सब। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के संकल्प को लेकर 15 राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और उद्योग विभाग के ACS आनंद मोहन शरण मौजूद रहे। बैठक को लेकर संजीव कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस इस जनवरी में करने वाले हैं। उसको लेकर सभी राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि MSME सारे देश के प्रगति की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और हरियाणा MSME में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इस बैठक में सरकार द्वारा दी गई ट्रेड रिलेटेड कई सुविधाओं पर भी बातचीत की गई। जिस तरीके से सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इस पर भी विचार हुआ। देखिए, MSME सारे देश की प्रगति की रीढ़ की हड्डी मानी जाते हैं। दे आर कॉल्ड द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो वही हाल हमारे प्रदेश का भी है। हमारे MSME सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इकोनॉमी को ड्राइव फॉरवर्ड करने का, और हमारी सरकार का ये दायित्व है, हमारी कोशिश है कि MSME सेक्टर्स को जितना भी हम बढ़ावा दे पाएँ वो कम हो। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर धरना दे रहे लोगों ने महापंचायत की। इस दौरान महापंचायत में बीते 18 नवंबर को पुलिस की तरफ से की गई लाठीचार्ज की कार्रवाई पर चर्चा की गई। महापंचायत में पुलिस की तरफ से दर्ज मुकदमों का वापस लेने के लिए अल्टीमेटम दिया गया। साथ ही महापंचायत में आंदोलन को और अधिक मुखर बनाने के लिए भी रणनीति बनाई गई। महापंचायत के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। देखो, ये कोई एक गांव की आवाज नहीं है, ये पूरे देश भर के 26 करोड़ यादवों की आवाज है। और ये समाज, ये ऐसा समाज रहा है जिसने कभी भी देश और प्रदेश की संपत्ति को अपना समझ करके काम किया है। कभी हमने इस समाज की धरोहर को तोड़ने का काम नहीं किया। इसी क्रम में आज हमारे इलाके की सरदारी इकट्ठी हुई थी। यहाँ पर कई हजारों की तादाद में नौजवान साथी यहाँ पर आए थे और 18 नवंबर को आप सभी ने मीडिया के माध्यम से दिखाया कि जो भी प्रशासन ने बर्बरता फैलाई है वो बड़ी निंदाजनक है। आज समाज ने ये फैसला लिया है कि आने वाले 18 दिसंबर को यहाँ लाखों की तादाद में इलाके की सरदारी इकट्ठी होगी। आज महापंचायत में हमारे समाज ने निर्णय ले लिया है, जो पिछले 4 फरवरी से हम शांतिपूर्वक धरने से पर बैठे हुए थे और जिस हिसाब से जो 18 नवंबर को पुलिस प्रशासन ने और जो सरकार के इशारे पर हमारे घर में बढ़कर लाठियां चलाई है, धरने को हायर किया है, उससे हमारा पूरा समाज कहीं ना कहीं आहत है। और जिसको लेकर हमारे बच्चे बिलासपुर में, जो बिलासपुर के थाने में हमारे बच्चे को नंगा कर करके मारा, उसको लेकर हमारे प्रशासन और पूरे कमेटी ने फैसला लिया है कि ये लड़ाई, हम पहले कही थी, ये लड़ाई पूरी आर पार के तरीके से होगी। और आज कमेटी ने फैसला ले लिया है कि आने वाले 18 दिसंबर को पूरे हरियाणा की पंचायत यहाँ बुलाई जाएगी। प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, अपना मुकदमा वापस। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर श्री राम मंदिर के स्टॉल पर भारी भीड़ लगी है। स्टॉल पर दिखाया गया है कि अयोध्या में बनने वाला श्री राम मंदिर कैसा होगा। स्टॉल पर बने श्री राम मंदिर को हूबहू बनाया जा रहा है। श्री राम मंदिर को बनाने वाले कैथल के रहने वाले दीपक जांगड़ा ने बताया कि उनके स्टॉल पर अधिकतर लोगों की भीड़ सिर्फ श्री राम मंदिर को खरीदने वालों की है। साथ ही उन्होंने इसके बारे में और भी खासियतें बताई, लेकिन सबसे ज्यादा मांग श्री राम मंदिर की हो रही है उनकी तरफ से, कहा गया। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर को नक्काशीदार कर तैयार किया गया है। मुख्य मंदिर में गर्भगृह, फर्श, मेहराब, रेलिंग और दरवाजों के फ्रेम को भी सजा दिया गया है। हमने राम मंदिर बनाया जी, इसको 3 से 4 दिन में ये कंप्लीट होता है और ये इसकी कॉस्टिंग हमने 10,000 की रखी है जी। और गोल्डन टेम्पल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो भी आइटम आप देख रहे हैं, बद्रीनाथ जी हैं और अपना खाटू श्याम जी हैं,
और अभी केडीबी डिपार्टमेंट के लिए हमने अर्जुन रथ बनाया है, जो सबको एक एज ए मतलब कि ये लगा लो चीफ गेस्ट के तौर पे केडीबी डिपार्टमेंट दे रहा है। वो सब हमारी तैयार की आइटम है सर ये। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पूरी गीता जयंती पे ये स्टॉल पहला लगा जी हमारा। और ये भी केडीबी डिपार्टमेंट के जो मदन मोहन छावड़ा जी हमारे माननीय, उन्होंने बोला कि आप लगाओ, आपकी आइटम लोगों को दिखाओ कि आप क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो। सब ये MDF शीट होती है, वुडन शीट, उससे सर ये हम बनाते हैं सर। इसको 3 से 4 दिन के अंदर ये तैयार होता है जी। कंटिन्यू इसके ऊपर वर्क चलता है डे नाइट सर, तब जाके तैयार होता है जी। हमारा 10 से 12 स्टाफ है बंदों का, जिसमें 5 से 6 लेडीज हैं और 4 से 5 लड़के हैं। हाँ, पूरी टीम वर्क काम करती है, तब जाके प्रॉपर तैयार होता है। बस सर आ गया सर हमारे मन में, ऐसी बैठे बैठे विचार हुआ कि कुछ ऐसी चीजें बनाए जो बिल्कुल यूनिक हो, और हटके हो। और मैंने आजकल देखा यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, जो नई जनरेशन, उनको ये नहीं पता कि कौन सा मंदिर किस देवता का है, किस जगह का है, कौन सी जगह का है। कोई बच्चा इसको घर बोल रहा है, कोई चाइनीज टेम्पल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि आस्था भी क्या चीज होती है। हिंदू धर्म से कुछ उनको पता ही नहीं है कि मंदिर कौन सा किस है। तब हमारे मन में ये है कि कम से कम लोग चलो जा नहीं सकते, यहाँ भी तो आके दर्शन करें। घर घर तक राम मंदिर पहुंचे, घर घर तक राम मंदिर पहुंचे, और सबको पता चले कि हम कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज होती है। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।